हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कुक एंड मेक के बारे में। आज जानेंगे कि कुक और मेक में क्या डिफरेंस होता है और बनाने की सेंस में इन दोनों वर्ड को इंग्लिश में किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोज़ में बताया है कि इंग्लिश में एक मीनिंग के लिए दो दो वर्ड को डिज़ाइन किया गया है। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि एक वर्ड सभी इमोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, जो भी हम दिन भर में बातें बोलते हैं, हर एक इमोशन से अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। तो उन अलग अलग एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन्होंने इंग्लिश को बनाया, जो फॉरेनर होते हैं, वो अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। और यही रीज़न रहा कि इंग्लिश में एक वर्ड के दो दो तीन तीन मीनिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि एक ही वर्ड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इमोशंस, एक ही वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि कुक और मेक में क्या डिफरेंस है और बनाने की सेंस में इन दोनों वर्ड को किस तरह से हम कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए यहाँ पर हमारा वर्ड है कुक। कुक एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पकाना। ठीक है, पकाना की सेंस में ये यूज़ की जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस सिचुएशन पर यूज़ करते हैं? ये रिलेटेड टू हीट। ये जो कुक नाम का जो वर्ब होता है ना, ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है हीट के साथ। जब भी किसी सेंटेंसेस में कुक यूज़ किया जा रहा है तो उसका सीधा सा मतलब हीट से है। कहने का मतलब इसका रिलेशन हीट से होता है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, एक और मतलब होता है यहाँ पर ओनली हॉट थिंग्स। इसको मैंने जैसे कि बताया तो हॉट नहीं हॉट बोला जाता है, तो ओनली हॉट थिंग। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? हॉट थिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, हीट के लिए ही यूज़ किया जाता है पकाने की सेंस में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इन दोनों का ये भी मीनिंग होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, जब भी कोई चीज़ आप बनाते हैं या पकाते हैं, दो चीज़ों का रोल होता है। एक आपकी हीट का, कि जिस चीज़ को आप बना रहे हो उसके नीचे आप हीट जरूर दोगे, ठीक है, आग जरूर जलाओगे। और दूसरा क्या होता है, जो वो चीज़, कोई भी चीज़ सपोज कर लीजिए हमारी सब्जी बन रही है, ठीक है, सब्जी को आप चम्मच से चलाते हो। और जब आप सब्जी से चम्मच को चलाते हो ना, उन चीज़ों को चलाने की सेंस में जब भी आप यूज़ करते हो, नीचे से आपको आग बल रही है, ऊपर से आप चला रहे हो, तो जब ये सेंस बनती है ना डियर, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? हम कुक वर्ब का हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। दो कंडीशन है यहाँ पर कि नीचे से आग भी जलती रहनी चाहिए और प्लस में ऊपर क्या है, उस जिस चीज़ में वो बन रही है उसमें चम्मच भी चलती रहनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, हम कुक का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने बोला है आई एम कुकिंग वेजी। वेजी का मतलब होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जी के बाद जो ई आता है उसको हम कभी नहीं बोलते हैं। तो वेजिटेबल होती है कच्ची सब्जियां, और वेजी होती है जब वो बिल्कुल तैयार हो जाती है, छोंक वगैरह लगा के जब आप बनाते हैं, जिसको हम खाते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी वेजी कहा जाता है उसको, राइट। तो मैंने बोला आई एम कुकिंग वेजी। तो देखिए, अब जब मैं सब्जी बनाऊंगा तो उसके नीचे आग भी जलाऊंगा और उसको चलाऊंगा भी, तो इस तरह की सेंस में आएगा। तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम कुक का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आग भी जल रही है और उसको चलाया भी जा रहा है, तो अगर ये दोनों काम हो रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? कुक हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई नो हाउ टू कुक राइस पुडिंग। देखो, राइस पुडिंग कहा जाता है खीर। राइस और मिल्क को इकट्ठा कर कर जो हम बनाते हैं उसको खीर कहते हैं वैसे सेंस में, तो इंग्लिश में इसको राइस पुडिंग कहा जाता है। तो इस सेंटेंस का मतलब है आई नो हाउ टू कुक राइस पुडिंग। तो देखिए, राइस पुडिंग भी कैसे बनते हैं? नीचे से आग जलती है और ऊपर से चम्मच चलती है, तो दोनों कंडीशन हो रहे हैं। तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ करेंगे? हम मेक नहीं यूज़ करके हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? यहाँ पर कुक हम वर्ब का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुक आया। नेक्स्ट देखिए, सी कैन कुक पराठा। सी कैन कुक पराठा, कि वो पराठा बना सकती है। अब देखिए, पराठे में भी क्या, नीचे से आग जलेगी और ऊपर से उस जो चम्मच है जिससे आप पलट रहे हो उसको, ठीक है, टर्न कर रहे हो बार बार, तो वहाँ पर भी दोनों कंडीशन हो रही है। तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? कुक का ही हम यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि नीचे से आग भी जलती रहनी चाहिए, ऊपर से चम्मच की हेल्प से आप उसको चला रहे हो या पलट रहे हो, दोनों सेंस हो सकती हैं। वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो? कुक का यूज़ कर देते हो। ठीक उसी तरह से मेक का मतलब भी, मेक भी हमारी क्या होती है? एक वर्ब होती है जिसका मतलब भी क्या होता है? बनाना होता है। वैसे बनाना, ओके, बनाना होता है मेक का मतलब। और ये क्या होती है? रिलेटेड टू हीट और नॉट। ये इसका रिलेशन हीट से होता भी है और नहीं भी होता है। और ये बोथ हॉट और कोल्ड दोनों चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ये गर्म चीज़ों के लिए भी यूज़ की जाती है और ये ठंडी चीज़ों के लिए भी यूज़ की जाती है। देखो, कई बार क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा
आप गर्मियों का टाइम होता है तो आप पानी बनाते हैं, ठीक है, ठंडा पानी जैसे बोलते हैं, ठंडाई वगैरह जो भी आप वर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम मेक यूज़ करेंगे क्योंकि वो कोल्ड थिंग है। या फिर जैसे बोलते हैं पैक बनाना, तो पैक बनाना भी क्या होता है, मेक ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो कोल्ड होता है वहाँ पर, ठीक है, ठंडा होता है। तो कोई भी चीज़ इस तरह से बनाने की सेंस में यूज़ की जाए, वो कोल्ड हो या हॉट हो, दोनों ही कंडीशन पे हम क्या यूज़ करते हैं, मेक यूज़ करते हैं। मेक में एक कंडीशन होती है, मेक में कंडीशन होती है कि नीचे से आग जलती है बट चम्मच नहीं चलती है, ठीक है। बट कुक में क्या होता है, नीचे से आग भी जलती है और चम्मच भी जलती है, दोनों कंडीशन होती हैं, वहाँ पर हम कुक यूज़ करते हैं। बट नीचे से आग जल रही है, चम्मच नहीं चल रही है, तो वहाँ पर हम मेक का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, शी इज़ मेकिंग टी फॉर अस। अब आपको पता है कि चाय बनाने के लिए कभी भी हम क्या नहीं यूज़ करते, कुक नहीं यूज़ करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि चाय बनाते वक्त हम चम्मच नहीं चलाते, नीचे से आग आग जलती है बस। तो इस तरह की सिचुएशन पर भी इन दो वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं कि जब कोई चम्मच ना चले और सिर्फ क्या हो, आग जले नीचे से और वो तैयार हो जाए। इवन देन हम राइस बनाते हैं घर में, तो वो भी कुछ इस तरह की सेंस में बनते हैं, हालांकि उसमें चम्मच चलती है, बट कहीं ना कहीं आप देखा होगा अपने कुकर में हम डाल के रख देते हैं और वो तैयार हो जाते हैं, बाद में चम्मच चलते हैं जब हम देखते हैं कि हो गए हैं। तो राइस के लिए भी हम मेक जनरली लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आई कैन मेक रोटी, तो आपको पता होगा कि आई कैन मेक रोटी का मतलब यहाँ पर है, जो मेक क्यों हमने दोनों जगह पर यूज़ किया, आपको पता रोटी बनती है तो सिर्फ और सिर्फ नीचे से आग जलती है, चम्मच नहीं चलती है। तो जब भी इस तरह से नहीं चलती है ना कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आग है, आग से रोटी पक रही है, इस तरह की सिचुएशन पर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, मेक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट होती है जब हम चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चीज़ें आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, जब नीचे से आग भी जल रही हो और ऊपर से चम्मच भी चल रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या, कुक यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा हो, नीचे से हीट जल रही हो और चम्मच नहीं चल रही है, तो क्या वर्ड यूज़ कर लेंगे हम, बिल्कुल सही कहा, मेक का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अब मॉडर्न इंग्लिश में ये यूज़ नहीं किया जाता। मॉडर्न इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊँ, तो मॉडर्न इंग्लिश में आज के टाइम पे प्रेपेयर यूज़ किया जाता है, प्रिपेयर नहीं होता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए आप इसको। कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ना एग्ज़ाम की है ना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं नहीं जी, प्रेपरेशन होता है, वो चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये प्रेपेयर होता है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, प्रेपेयर हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए, आप खाना पका रहे हैं या खाना बना रहे हैं, इन दोनों वर्ड का यूज़ ना करते हुए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रेपेयर का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत, मैं कह सकता हूँ बहुत एक इम्प्रेसिव एडवांस वे में यूज़ किया जाता है प्रेपेयर। जैसे आपको खाना बना रहे हो तो आप कह सकते हो आई एम प्रेपेयरिंग फूड, अगर आप चाय बना रहे हो तो आप कह सकते हो आई एम प्रेपेयरिंग टी। तो दोनों के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्रेपेयर वर्ड यूज़ कर सकते हो। बहुत इंप्रेसिव हमारे एडवांस इंग्लिश में यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड लेवल पे, ठीक है। तो आज से आप इन दोनों को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या यूज़ करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेपेयर यूज़ करेंगे। प्रेपेयर को अपनी लाइफ में लेकर आइए और प्रेपेयर ही यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स मैंने बताए आपको, ठीक है, और एक वर्ड मैंने आपको प्रेपेयर बताया। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब और ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।